श्रीनगर के नौगाम में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी। आतंकियों ने बीती रात 8:45 पर पुलिस वाहन को निशाना बनाया। कुछ देर के लिए यातायात बंद करना पड़ा। चीन से सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, मुश्किल मुद्दों और विवादों को सिर्फ बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी में आतंकवाद से लेकर जलवायु परिवर्तन तक कई वैश्विक चुनौतियां हैं। डोकलाम में तनातनी के बीच चीन के कॉन्सुलेट जनरल का बयान। कहा, चीन भारत का रिश्ता भाई बहन जैसा, इसलिए मतभेद तो होंगे, साझा हित ज्यादा है। चीन के कॉन्सुलेट जनरल मा झानवू ने कहा, बॉर्डर पर शांति और धैर्य बनाए रखना दोनों देशों के लिए अहम है। वेंकैया नायडू होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को हराया। गोपाल कृष्ण गांधी ने वेंकैया नायडू को दी बधाई। खुद को वोट देने वाले सांसदों को भी शुक्रिया कहा। चुनाव में 516 वोट वेंकैया नायडू को मिले। गोपाल कृष्ण गांधी को 244 वोट मिले। कुल 771 वोटों में से 11 वोटों को अवैध घोषित किया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान 785 में से 771 वोट पड़े। 14 सांसदों ने चुनाव में वोट नहीं डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर वेंकैया नायडू को बधाई दी। लिखा, उम्मीद है आप राष्ट्र निर्माण में पूरी मेहनत और समर्पण के साथ सेवा देंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी वेंकैया नायडू को बधाई। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर कहा, गुड लक एंड गॉड ब्लेस। वेंकैया नायडू की बेटी दीपा ने जताई खुशी। कहा, उपराष्ट्रपति बनना गौरव की बात। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई का तांता। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने दी शुभकामनाएं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की। जीत पर दी बधाई। वेंकैया नायडू के गांव नेल्लोर में जश्न का माहौल। लोगों ने बांटी मिठाइयां। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुई आतिशबाजी। वेंकैया की जीत पर खुशी का लहर। वोट नहीं डालने वाले सांसदों में कांग्रेस और बीजेपी से 2-2 सांसद, टीएमसी के 4, पीएमके और एनसीपी से 1-1 सांसद ने वोट नहीं डाला। राजीव कुमार को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। अरविंद पनगड़िया के बाद वो नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर बड़े आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा कड़ी की गई। लाल किले के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। आईबी के अलर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के 17 संदिग्ध भारत की सीमा में घुस चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं तलाश। हरिद्वार में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गंगा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऋषिकेश में 13 यात्रियों से भरी एक जीप बाढ़ के पानी में फंस गई। कई घंटे की कोशिश के बाद यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सका। उत्तराखंड के बागेश्वर में लैंडस्लाइड की वजह से एक बस खाई में गिरी। सभी 20 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उत्तराखंड के कोटद्वार में बादल फटने से भारी तबाही हुई। करीब 400 लोग अपने घरों को छोड़कर राहत कैंप में रहने को मजबूर हैं। असम में धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा है। बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क में करीब 124 जानवरों की मौत हो चुकी है। झारखंड के रामगढ़ में भारी बारिश की वजह से भैरवी नदी उफान पर है। बाढ़ से सड़क और ट्रेन यातायात पर ज्यादा असर पड़ा है। बिहार के सुपौल में हजारों परिवार कोसी की तबाही का सितम झेल रहे हैं। बाढ़ से कई गांव पूरी तरह से खत्म हो गए। ट्रैक्टर पार्ट्स पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया। टेक्सटाइल से जुड़े प्रोडक्ट्स के जॉब वर्क 18% की जगह 5% हुई जीएसटी। 50,000 से ज्यादा कीमत के गुड्स के मूवमेंट के लिए ई वे बिल की नई सूरत तैयार। इसे फाइनल कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया है यह फैसला। गुजरात के बनासकांठा में राहुल गांधी पर हमले के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार। धनेरा से बीजेपी कार्यकर्ता जयेश दर्जी को पकड़ा गया। हमले पर राहुल गांधी का बयान। कहा, पीएम मोदी और बीजेपी की राजनीति का तरीका है ये, मेरे पीएसए को लगा पत्थर। राहुल गांधी पर हमले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। 3 दिन के म्यांमार के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विदेश दौरे पर। यूपी के संभल में बीजेपी विधायक की दबंगई से नाराज हुए राशन विक्रेता। करीब 200 डीलरों पर उत्पीड़न और अवैध वसूली का लगाया आरोप। कानपुर में डिप्रेशन का शिकार आईआईटी के छात्र ने की रेलवे ट्रैक पर जान देने की कोशिश। गार्ड ने सूझबूझ से छात्र को बचाया। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। मॉल के बाहर युवक को स्कूटी सवार बदमाशों ने गोली मारी। फरार हथियारों की तलाश जारी है। 18 अगस्त को अमित शाह भोपाल का दौरा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष यहां 3 दिन रहेंगे और मिशन 2018 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। भोपाल के माइनिंग कारोबारी संजय शिंदे और विजय शिंदे पर इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा कसा। दोनों के स्विस बैंक में खाते होने की जानकारी मिली। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा विकास छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार। चंडीगढ़ पुलिस ने बाद में जमानत पर छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी विकास की कार को सीज किया। लड़की को अपनी कार में खींचने की कोशिश का आरोप।
दिसंबर तक बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचने का लक्ष्य है। जर्जर तारों को बदलने के लिए नाबार्ड से 700 करोड़ रुपए कर्ज लेने का फैसला। बिहार में बिजली के खंभों पर लिखा होगा हेल्पलाइन नंबर, शराब पीने वालों के बारे में दी जा सकेगी जानकारी। पंजाब के मुक्तसर से डॉक्टर और नर्स सहित 3 गिरफ्तार। हरियाणा और राजस्थान में भी फैले थे तार। 50,000 में तय करते थे कोख की हत्या का सौदा। पटना में अवैध रेत पकड़ा गया। छापेमारी में 19 लोग गिरफ्तार, कई गाड़ियां भी जब्त, एसएचओ निलंबित। बीएमसी ने अपने मशहूर सफाई कर्मचारी सुनील यादव को नौकरी से निकाला, तबादले की दी थी अर्जी। दिल्ली में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की पत्नी की चोटी काटने की अफवाह। शिकायत के मुताबिक दोपहर के वक्त हुआ हादसा। वाराणसी में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी, आधा दर्जन नमूने जांच के लिए भेज दिए गए। मेरठ में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापे मारे, जांच के लिए भेजे गए कई सैंपल। एमपी के छतरपुर में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4000 किलो मिलावटी मावा जब्त, पुलिस और खाद्य विभाग ने कार्रवाई। कोटा में पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। नकली घी का कारखाना पकड़ा गया, 8 आरोपी गिरफ्तार, करीब 2000 किलो नकली घी भी जब्त। केंद्र सरकार ने तुअर दाल के आयात पर रोक लगा दी है। एमएसपी से नीचे आ गए थे दाम। टमाटर के बाद अब प्याज के दाम में उछाल। 10 दिन में दोगुनी हुई कीमत। खुले बाजार में 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है प्याज। प्याज के महंगा होने से मुंबई के व्यापारी हुए खुश। थोक मंडी से 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। मुंबई के वर्ली में बियर बार पर छापा। 17 बार वालाओं को छुड़ाया गया। 55 से ज्यादा ग्राहक गिरफ्तार किए गए। मुंबई में उबर कैब ड्राइवर के साथ मारपीट। 5 सवारियों पर हमला करने का आरोप। कार में भी तोड़फोड़ की गई। दिल्ली के द्वारका में एक महिला ने कैब ड्राइवर की पिटाई कर दी। कैब ड्राइवर ने महिला को खराब तरीके से ड्राइविंग करने पर रोका था। दिल्ली के त्रिनगर में 3 दिन पहले गायब हुई महिला का कोई सुराग नहीं मिला है। वो अपनी बेटी की स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। गाजियाबाद में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। चंडीगढ़ में सीबीआई ने एक एसडीएम को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने एक प्रॉपर्टी की एवज में यह रकम वसूली थी। मुंबई की दादर चौपाटी पर समंदर में डूबने से 3 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। तीनों के शव बरामद कर लिए गए। नवी मुंबई में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 39 किलो गांजा बरामद किया। इस मामले में 2 आरोपी पकड़े गए। मुंबई से सटे वसई में 3 रिक्शा ड्राइवर्स ने सरकारी बस के ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट की। बस ड्राइवर ने रिक्शा चालक को गलत तरीके से ओवरटेक करने पर टोका था। मुंबई के पास नालासोपारा में एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या के बाद शव के 4 टुकड़े कर दिए। उसे पत्नी के चरित्र पर संदेह था। रुड़की के एक गोदाम में चोरी करने घुसे बदमाशों ने 2 चौकीदार की हत्या कर दी। गोदाम के सीसीटीवी और डीवीआर भी गायब मिले। लुधियाना में एक महिला ने थाने में खुदकुशी कर ली। उसे धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। एमपी के मुरैना में सगे भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी। दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हरियाणा के भिवानी में एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव ऑटो में ही पड़ा मिला। बिहार के कटिहार में 7 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। एमपी के होशंगाबाद में रेलवे स्टेशन के पास हादसा। रेलवे निर्माण कार्य में बिजली का करंट लगने से एक कर्मचारी की मौत, 7 अन्य भी झुलसे, इलाज जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्नी ने बीच सड़क पर पति की पिटाई कर दी। पति पर दूसरी महिला से अवैध संबंधों का आरोप लगा है। राजस्थान के भरतपुर में तेज रफ्तार ट्रॉली 4 लोगों को कुचल के आगे निकल गई। 2 की मौके पर मौत, 2 का अस्पताल में इलाज जारी। केस दर्ज, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। जमशेदपुर के एक स्कूल में मासूम छात्र से प्रिंसिपल की बेरहमी। पिटाई के दौरान छात्र के कान का पर्दा फटा। माता पिता की शिकायत पर केस दर्ज। बिहार के कटिहार में पुलिस ने 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 17 बाइक भी बरामद की गई। बिहार के गोपालगंज में करंट लगने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। वो घर में नंगे पैर बिजली का काम कर रहा था। बिहार के लखीसराय में एक छात्र की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया। इस शहर में 2 दिन में 4 मर्डर हो चुके हैं। 14 साल की तंजीम और श्रीनगर के लाल चौक पर 2 बार तिरंगा लहराने वाले नवीन जय हिंद ने जेएनयू के बाहर तिरंगा लहराया। इनका मकसद हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना है। पीएम मोदी की मुंहबोली बहन कमाल शेख 7 अगस्त को दिल्ली आएंगी। वो पाकिस्तान से आई हैं और अभी गुजरात में हैं। जयपुर पुलिस ने एक मूक बधिर बच्चे के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई बड़े अफसर शामिल हुए। मुंबई में इको फ्रेंडली रक्षाबंधन की शुरुआत की गई है। एक्टर प्रोड्यूसर जैकी बगनानी को उनकी बहन दीप शिखा ने इको फ्रेंडली राखी बांधी।
पीएम की कुर्सी गंवाने के बाद नवाज शरीफ अब ये दिखाएंगे कि वो जनता में कितने लोकप्रिय हैं। इसके लिए वो इस्लामाबाद से लाहौर तक सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे। गायक मीका सिंह ने दी सफाई, वीडियो में कहा सिर्फ भारतीयों के लिए ही कर रहे हैं शो। मीका सिंह को राज ठाकरे की पार्टी ने दी थी धमकी, अमेरिका में पाकिस्तानी कलाकारों के साथ शो किया तो महाराष्ट्र में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। दिलीप कुमार की सेहत में सुधार, पिछले कई दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती। आयुष्मान भूमि की फिल्म शुभ मंगल सावधान का नया गाना आउट, 1 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। घटना के साथ द बैंक टूर पर जाना चाहते थे सलमान खान, फिल्मों में व्यस्तता की वजह से कैट ने किया था इनकार। निदेशक राजकुमार गुप्ता की अगली फिल्म में काम कर सकते हैं अजय देवगन, जल्द ही होगी आधिकारिक घोषणा।